कहानी की शुरुआत में हमें बहुत खूबसूरत शहर को दिखाया जाता है जहाँ के लोग चाय के बहुत शौकीन होते हैं। यहाँ हम एक पुराने घर में टी पैड मास्टर को देखते हैं जो अपनी वाइफ के साथ छोटे छोटे टी पैड्स बनाया करता था, जिनकी खासियत होती थी कि उन पर चाय डालने से उनका रंग बदल जाता था। जहाँ पे मास्टर टी पैड एक छोटी लेडी टी पैड को बनाता है जिसका नाम वो ध्यान रखते हैं, तभी उनकी वाइफ को हार्ट अटैक आ जाता है जिससे वो टी पैड नीचे गिर जाता है, जिससे गिलहरी लेकर भाग जाती है। मास्टर की वाइफ की डेथ हो जाती है, इसलिए मास्टर अपने सभी टी पैड्स को बेचकर अपना काम बंद कर देते हैं। फिर हमें चाय की दुकान दिखाई जाती है जहाँ पे मास्टर ने वो टी पैड जो बेचे थे वो रखे होते हैं। दुकान का मालिक लोगों को अपनी टी पैड्स की क्वालिटी बताता है कि उनके ऊपर चाय डालने से ये रंग बदलते हैं। यह देखकर सभी लोग खुश होते हैं, मगर वो दुकानदार एक टी पैड पर चाय नहीं डालता जिसका नाम तंग होता है। एक लड़की तंग पर चाय डालने लगती है, मगर दुकानदार उसे रोक देता है और उसे बताता है कि यह रंग नहीं बदलता, इसलिए ये मुझे बेकार लगता है और किसी दिन मैं इसे फेंक दूंगा। फिर हमें रात का मंजर दिखाया जाता है कि इंसानों के जाने के बाद सभी टी पैड जिंदा हो जाते हैं। टांग काफ़ी शरारती होता है, इसलिए दूसरे टी पैड्स को परेशान करता है। फिर वह अपने दोस्त बैगी के पास जाता है जो हमेशा फिजिक्स की बुक पढ़ा करता था। तभी वहाँ सारे टी पैड्स इकट्ठा होकर आज की प्रोडक्टिविटी की गाने लगते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि जितनी बार उन पर चाय गिराई जाएगी उतने ही वो बाकी शांति बनी रहेगी और उनसे खुशबू भी आएगी। तभी क्वाइन फ्रॉक नाम का एक टी पैड बहुत खुश होता है कि आज उस पर सबसे ज़्यादा चाय गिराई गई थी। टांग को बुरा लगता है कि उसके रंग ना बदलने की वजह से कोई उस पर चाय नहीं डालता। फिर भी वो दूसरों को दिखाता है कि वो बहुत खुश है। फिर वो उदास होकर खिड़की में बैठ जाता है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त पैगी आ जाता है और उसे समझाता है कि रंग ही सब कुछ नहीं होता, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मगर तंग उसे कहता है कि कुछ भी करके मैं अपने रंग को बदल कर रहूँगा, जिससे मेरा भी चाय डालने पर रंग बदलेगा। अब वो सामने देखने लगता है कि रंग बदलने के बाद सभी उसे पसंद करने लगे। दूसरी तरफ हमें एक मनी रोबोट दिखाया जाता है जो ऊपर से लुढ़कता हुआ सिटी में आ रहा होता है। वो एक फहरिस्त फील्ड से होते हुए नीचे आता है और इधर उधर टकराते हुए इस टी शॉप पे पहुंच जाता है। दूसरी तरफ टी पैड उसे देखकर डर जाते हैं। टांग भी रोबोट को नीचे आता देखकर गिर जाता है। रोबोट अब एक्टिवेट हो जाता है जिससे सभी और डर जाते हैं। टांग भी हिम्मत करके उस रोबोट के पास पहुंचता है और कहता है कि तुम कहाँ से आए हो। रोबोट उन्हें बताता है कि मैं आज से 3 साल बाद फ्यूचर से आया हूँ। एक प्रकाश की टनल दिखाता है जिसके जरिए वो इस दुनिया में आया था, मगर टांग इस पर भरोसा नहीं करता कि वो फ्यूचर से आया है। इसलिए रोबोट को कहता है कि तुम्हें साबित करना होगा। अगर तुम फ्यूचर से आए हो तो तुम पास्ट के बारे में सब कुछ जानते होगे। रोबोट अपने एडवांस सिस्टम की मदद से देखता है कि वहाँ से एक प्लेन गुजरने वाला है, इसलिए सबको कहता है यहाँ से एक प्लेन गुजरेगा। थोड़ी देर में जब वहाँ से प्लेन गुजरता है तो सभी को यकीन हो जाता है कि वो फ्यूचर से है। तभी वहाँ टी पैक का मालिक आ जाता है, इसलिए वो सभी वापस अपनी जगह पर जाने लगते हैं। टांग नीचे घुसकर छुपने लगता है जिससे वो बॉल बनकर टेबल के नीचे छुप जाता है। सभी टी पैड फ्रीज हो जाते हैं। वहाँ पे एक डिलीवरी बॉय आता है जो चाय तान के ऊपर फेंक देता है, जिससे टांग को बहुत अच्छा लगता है। टांग रोबोट के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है कि मेरा कोई नाम नहीं। तभी टांग उसका नाम जियोलाय रख देता है। फिर वो उसे साइड में ले जाकर कहता है कि तुम बहुत होशियार हो, तुम फ्यूचर से आए हो, इसलिए तुम्हें पता होगा कि मैं अपने रंग को कैसे बदल सकता हूँ। रोबोट उसे स्कैन करता है, मगर उसे अपना डेटा में कोई रीजन नहीं मिलता कि वो फिर उसे कहता है कि मैं घर वापस जाकर उससे ब्रेक कर सकता हूँ। टांग को भी याद आता है कि वो अच्छा लगता है। अगर तुम अपने बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए हम फ्यूचर में चलेंगे जहाँ से तुम आए थे, और तुम्हें खुद के वजूद का पता चलेगा और मैं पता लगा पाऊंगा कि मैं अपने रंग को कैसे बदल सकता हूँ। वो फिर फ्यूचर में जाने के लिए एक बार मोल खोलना पड़ता है। टांग और रोबोट इस फ्यूचर में जाने के लिए खिड़की से बाहर आ जाते हैं, जहाँ रोबोट टांग को पहाड़ी पर एक फैनी सेल को दिखाता है जहाँ से वो आया था, इसलिए वो दोनों पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर वो एक बच्चे की ट्रॉली चुरा कर लेते हैं और वायर के जरिए आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मगर फिर भी वो किसी तरह सब मुसीबतों को पार करते हुए वेरी सेफ तक पहुंच जाते हैं। वो इसे इन करने के लिए कंट्रोल में जाते हैं और फिर इस फील्ड को इन कर देते हैं, जिससे लटक कर वो ऊपर पहुंच जाते हैं। उन्हें वो रिंग दिखाई देती है जिससे वर्मोल
एक्टिवेट होने लगता है, जिससे फ्यूचर में जाया जा सकता है। इसलिए दोनों इन रिंग को पार करते हैं, मगर कुछ नहीं होता। फिर वो सोचते हैं कि उन्हें सुपर स्पीड में इन रिंग्स को पार करना होगा, इसलिए दोनों साथ में इन रिंग्स को पार करते हैं, मगर वो पार गिरने लगते हैं और इधर उधर टकराते हुए वो एक पेट शो में पहुंच जाते हैं, जहां के जानवर उनके पास आते हैं, जिनमें एक बूढ़ी टाइटल भी होती है। तांग उन्हें पूरी बात बताता है कि वो फ्यूचर में जाना चाहते हैं, मगर उन्हें वहां जाने का रास्ता नहीं मिलता। बूढ़ी टाइटल उन्हें बताती है कि तुम्हें फेरी हॉल मैन को जाना होगा, जो तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा, मगर वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंधेरे अंडरवर्ल्ड में रहता है। इसलिए तुम्हें गटर से होते हुए नीचे जाना होगा, जहां तुम्हें सबसे गहरे हिस्से में ट्री हॉल मैन मिल जाएंगे। टांग भी इससे खुश होता है और कहता है कि वो ट्रू हॉल मैन तक पहुंच कर रहेगा। बूढ़ी दादी उन्हें बताती है कि तुम्हें मुझको समझ कर रहना होगा। उनके नीचे फ्लैश डाकुओं का इलाका है, जहाँ का लीडर फ्लैश नाम का एक खिलाड़ी है, जिसने बहुत से टी पैड को मारा है। तांग उससे डर जाता है, मगर वो हिम्मत करके रॉकेट के अंदर अंडरवर्ल्ड में जाने के लिए निकल जाता है। वो इधर उधर टकराते हुए गटर में गिर जाते हैं। टांग वहां देखता है कि रोबोट उसके दिए हुए ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। जैसे उसे घूमने के लिए कहता है तो वो घूमने लग जाता है। इससे तांग को बहुत मज़ा आता है, मगर रोबोट को इस पर गुस्सा आता है, इसलिए उसे कहता है कि ऐसा मत करो। फिर वो आगे बढ़ते हैं। रोबोट काफ़ी दुखी होता है। रास्ते में टांग को एक स्नो कैशल बॉल मिलती है, जिसमें फेरिस व्यू था। टांग उसे रिपोर्ट गिफ्ट कर देता है, कहता है हम दोनों दोस्त हैं। इससे वो बहुत खुश होता है और नाचने लगता है। तभी वहाँ गटर में पानी आ जाता है। यह देखकर दोनों ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर वो पानी में बहकर बहुत नीचे गिर जाते हैं। वहीं पे हम तांग के दोस्त को देखते हैं, जिसका फिजर्स में इंटरेस्ट होने की वजह से वो अपनी बुक लेकर तांग की तरफ बढ़ने लगता है, ताकि वो भी फ्यूचर में पहुंच सके। वहीं तांग और रोबोट को गटर में दो चूहे मिलते हैं, जो उन्हें बताते हैं हम यहाँ के रहने वाले हैं और हम यहीं खाई में रहते हैं, मगर यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं। तांग होने की हिदायत करता है हम ट्रेवल होम मैल को ढूंढ रहे हैं, जो उन्हें बताता है कि यह जगह बहुत ही खतरनाक है, क्यों ये फ्लैश डाकुओं का इलाका है, मगर तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें सुरक्षित ट्री होल मैन के पास ले जाएंगे। और इन दोनों को लेकर अपने अड्डे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो ना अपने चूहे की दुनिया में ले जाते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत होती है, मगर हमें यही पता चलता है कि दोनों चूहों ने टांग से झूठ बोला था और दोनों फ्लैश के लिए काम करते हैं, जो वही लुटेरा होता है जो ट्री पैड्स को नुकसान पहुंचाया करता था। उसने बहुत सी चीज़ें वहां जमा कर रखी होती हैं, साथ ही उसने बहुत सारे ट्री पैड्स को भी एक गुलाम बना कर रखा होता है। टांग जिए को देखता है और काफ़ी डर जाता है। फ्लैश रोबोट से कहता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। रोबोट उससे पूछता है क्या तुम जानते हो मैं कहाँ से आया हूँ। तो फ्लैश उन्हें बताता है कि मैंने अपने दोनों चेले मोटू और पतलू को तुम्हें चुराने के लिए लैब में भेजा था, जहाँ साइंटिस्ट तुम्हें बना रहे थे, लेकिन तुम्हारी पूरी तरह से बनने में 3 साल का वक्त लगने वाला था। मेरे दोनों चमचे जैसे ही तुम्हें वहाँ से चुराने वाले थे, तो उनकी बेवकूफ़ी की वजह से तुम वहाँ से टकराते हुए लैब से बाहर निकल गए। साइंटिस्ट ने तुम्हें बहुत पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तुम पहाड़ी से नीचे निकल गए। लेकिन जब तुम डीएक्टिवेट थे, इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं चला और मैं जब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। टांग को वहाँ जियांग नजर आती है, जो वही टी पैड्स थे जिसे फ्लैश ने चुरा लिया था। टांग जियांग को बताता है कि हम दोनों को मास्टर ने बनाया था, लेकिन जियांग उसे नहीं पहचानती। फ्लैश गुस्से में टांग को मारने लगता है, लेकिन रोबोट उसे बचा लेता है। जियान को भी आज़ाद कर देता है, जिससे रोबोट जियांग और टांग को अपने साथ लेकर वहाँ से निकलने लगता है। फ्लैश अपने साथियों को उन्हें पकड़ने के लिए ऑर्डर दे देता है, मगर रोबोट बड़ी चालाकी से बचते हुए वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन जियांग का फिर पकड़ लेता है, उसे दूर गिराकर उसे नीचे पानी में फेंक देता है। रोबोट को टांग नजर आने की वजह से वो गुस्सा आता है, उसे मारने लगता है, लेकिन फ्लैश जब उसे रोकने के लिए कहता है तो वो रुक जाता है। वो एक कमांड रोबोट होता है जो किसी के भी कमांड देने पर काम करता था, इसलिए जब फ्लैश उसे कहता है कि वापस चले जा, तो जियोलाइट रोबोट अपने रास्ते में वापस चला जाता है जहाँ से बनाया गया था। फ्लैश उससे हैरान होता है और वो समझ जाता है कि वो रोबोट उसके देश का पालन करता है। वहीं टांग मिट्टी का बना होने की वजह से पानी में डूब जाता है और वो काफ़ी कोशिश करने के बाद भी बाहर नहीं निकल पाता। दूसरी तरफ रोबोट भी रोबोट रिसर्च सेंटर में पहुंच जाता है। रोबोट से पहचानता है क्या फ्यूचर है, तो एआई से बताता है कि रोबोट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इससे रोबोट समझ जाता है कि फ्यूचर से नहीं आया। एआई उसे बताता है कि तुम्हें साइंटिस्ट ने घरेलू कामों के लिए बनाया था, कि तुम लोगों के काम में मदद कर सको, और तुम्हारे अंदर वॉइस कमांड चिप फिट की गई थी, इसलिए तुम सबकी कमांड को फॉलो करते हो। रोबोट एआई से पूछता है
अगर मैं फ्यूचर से नहीं हूँ तो मेरे शीशा में वर्महोल में इमेज कैसे है? AI से बताता है कि वर्महोल नहीं बल्कि तुम्हारे थर्मली जंग मोशन कैप्चर की वजह से अभी भी इसकी तरह है। उसका चलते मोशन कैप्चर की वजह से तुम बनी है एक इमेज है। उससे रोबोट बहुत दुखी होता है। उसे वहाँ बहुत सारे रोबोट दिखाए जाते हैं जो सभी उसी की तरह है। वो उस कमांड पर चलते हैं। AI उनसे भी रोबोट को एक्टिवेट करके दिखाता है, लेकिन इस सभी जियोलाइट रोबोट को पसंद नहीं आता कि मुझे आर्डर फॉलो करना अच्छा नहीं लगता और वो वापस अपने दोस्त को ढूंढने के लिए इवेंट के थ्रू वहाँ से निकल जाता है। वहीं हमें पैगी को दिखाया जाता है जो अभी तांग को ढूंढता हुआ गटर में पहुंच गया था, मगर वहाँ भी उसे मोटू और पतलू चूहे घेर लेते हैं, जिन्हें जब पता चलता है कि वो तांग का दोस्त है तो उसे अपने साथ ले जाते हैं। वहीं तांग पानी से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाता। फिर वो एक बोल लैम्प मछली को देखता है जो चमक रही थी। तांग उसे डर जाता है, लेकिन वो एक डिवाइस में फंस जाती है। तांग उसकी मदद करता है और उसे बाहर निकाल लेता है, जिससे बोल लैम्प फिश अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ आ जाती है और उसकी दोस्त बन जाती है। इसलिए उसे पानी से निकाल देती है। इसमें पानी और जो लाइट रोबोट के बारे में पूछता है, लेकिन जब वे को कुछ नहीं बताता और फ्लैश उसकी फेवरेट फेजेस को फाड़ने लगता है, मगर फिर भी उसे कुछ नहीं बताता। वहीं तंग वापस आगे बढ़ने लगता है, मगर तभी फ्लैश के चमचे उसे देख लेते हैं और उसे पकड़ने लगता है। मगर तभी जियोलाइट वहां आकर उसे बचा लेता है, जिससे तंग बहुत खुश होता है और रोबोट और उसके चूहे के बीच फाइट होने लगती है। तांग और रोबोट मिलकर उसे हरा देते हैं, जिससे वो खुश होते हैं। तांग रोबोट से कहता है हमें जी आंग को बचाना होगा। रोबोट उसे बताता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता क्योंकि फ्लैश मुझे वॉइस कमांड के थ्रू कंट्रोल कर सकता है। फिर वो उसे पूरी बात बताता है कि कैसे वो रोबोटिक लैब में पहुंचा, जहां उसे पता चला कि वह फ्यूचर से नहीं है। रोबोट को एक चिट दिखाई देती है जो उसके अंदर फिक्स थी, मगर रोबोट उसकी मदद करता है और उसे साइड में निकाल देता है। फिर वो कहता है कि मैं ट्री होल मैन से पूछना चाहता हूँ कि मैं खुद को दूसरों के कमांड फॉलो करने से कैसे रोक सकता हूँ। तांग भी उसकी इन बातों से काफ़ी सैड हो जाता है। अब वो दोनों ट्री होल मैन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो दोनों अपने सफ़र के दौरान काफ़ी मस्ती करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हुए हर मुसीबत से बाहर निकल जाते हैं। रोबोट को पता चलता है कि वो दादी केचर के बताए हुए नक्शे के मुताबिक ट्री होल मैन तक पहुँचने वाले हैं। तभी उन्हें वहाँ बहुत सारे और सेट और एनिमल दिखाई देते हैं जो भी ट्री होल मैन से अपने सवाल पूछने के लिए जा रहे होते हैं। तांग और रोबोट भी उनके साथ जाते हैं। वो एक मंच के पास पहुंचते हैं जहां काफ़ी भीड़ लगी होती है। तभी वहां एक लेडी फ्रॉक आकर बताती है कि आज स्ट्री होल मैन का जन्म है, इसलिए उनसे मिलने के लिए मेरे मैंने खिलाड़ियों से जीत कर दूसरी तरफ निकलना होगा और जो जीतेगा वही मुझसे सवाल पूछ सकता है। इससे सब डर जाते हैं क्योंकि जो भी अंदर जा रहा था वह पूरी तरीके से मार खार कर बाहर आ रहा था। रोबोट हिम्मत करके अंदर चला जाता है, लेकिन अब फ्रॉक उसे पकड़ लेते हैं। तांग उसकी मदद करने जाता है और उनसे बचा लेता है, जिससे तांग गेम जीत जाता है। उसे ट्रू होल मैन से एक सवाल पूछने का अवसर दिया जाता है, मगर तभी हमें पता चलता है कि ट्रू होल मैन कंप्यूटर है, तो हम इस कंप्यूटर से सवाल पूछने लगते हैं। मगर तब यहाँ पर फ्लैश के चमचे आ जाते हैं, जिससे सभी जानवर इधर उधर भागने लगते हैं और ऊपर बना हुआ पुल टूट जाता है। रोबोट ये देख लेता है और दांग को जान इसके बारे में बताता है, मगर उसे शांत रहने को कहता है, जिससे वो शांत हो जाता है। उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें गिर जाती हैं। तांग उससे काफ़ी परेशान हो जाता है, मगर तभी वहाँ पे शेर नाम का एक आदमी आ जाता है जो रोबोटिक लैब में काम किया करता था। और वो जगह इसका स्टोर रूम थी जो लाई सामान में दबने की वजह से काफ़ी डैमेज हो चुका था, मगर शैल उसे ठीक कर देता है। जब वो कुछ सामान लेने बाहर जाता है तो दियोलाई के पास पहुंच जाता है, मगर वो एक ट्वीट नहीं होता है, इसलिए उसे लगता है उसे वेरिसोल के पास लेकर जाएं तो वो शायद ठीक हो जाएगा। इसलिए उसे एक रोले में लेकर वहां से निकल जाता है। वो सभी मुश्किलों को पार करता हुआ किसी तरह रोबोट के फरिश्तों के पार ले जाता है। अब लाइट की वजह से जो लाइट सिस्टम रिबोट हो जाता है और वापस से दोनों सामने बातें करने लगते हैं। तांग जो लाई को बताता है ट्री होल मैन को वो एक कोई आदमी नहीं बल्कि एक वेबसाइट थी जहां लोग अपने प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, मगर अब मुझे जियांग को बचाना है। जो लाई से कहते हैं हम साथ में उसे बचाएंगे, लेकिन तंग नहीं चाहता फ्लैश उसे कोई नुकसान पहुंचा सके, इसलिए जो लाई के बटन को दबाकर उसे ऑफ कर देता है, उसे वापस कंट्रोल में छुपा देता है। तांग मशीन की मदद से फ्लैश के महल वाली साइड के पानी का पाइप खोल देता है
जिससे वहाँ पानी भरने लगता है और सभी कुछ डूबने लग जाता है, जिससे मौका पाकर तांग पिंजरे में घुस जाता है और सब अपने वहाँ पे सभी दोस्तों और जियांग को आज़ाद करवा लेता है। सभी फिश पर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। तांग और शान के कटर में नीचे जाने लगते हैं, मगर तब यहाँ जोलाई पहुँच जाता है, जो उनकी मदद करता है, उन्हें अंदर जाने से बचा लेता है। वहीं फ्रेश अपने बार को बर्बाद होते देखकर बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ तांग जोलाई से पूछता है तुम यहाँ कैसे पहुँचे, तो जोलाई उसे बताता है कि वहाँ कंट्रोल रूम है, एक गार्ड ने मुझे गलती से ऑन कर दिया, जिससे मैं फिर तुम्हें बचाने आ गया। अब दान के सभी दोस्त उसे जान बचाने के लिए 10 कहते हैं, मगर तब यहीं पर जोलाई आ जाता है और उसे कमांड देने लगता है। उसका कमांडिंग रोबोट होने का फ़ायदा उठाकर अपनी वॉइस से कंट्रोल करके तांग और उसके साथी पर हमला करवाने का लग जाता है। मगर तभी जोलाई का उसको के अंदर से एक गिफ्ट निकलता है, जिससे उसे याद आ जाता है कि वो तांग का दोस्त है, और अब वह अपने वॉइस कमांड चिप को भी तोड़ देता है। फ्लैश को दूर गिराकर उस पर जोरदार हमला करने लगता है और उसे दूर फेंक देता है। इससे दान खुश होता है, मगर फ्लैश मरा नहीं था और अब वो बत्ती को चालू कर देता है। चांग को बचाने के लिए उसे आगे बढ़ता है, लेकिन फ्लैश उन पर हमला करने लगता है। रोबोट वहां निकालने के लिए दरवाज़ा तोड़ देता है, मगर फ्लैश तांग को फिर पकड़ लेता है। रोबोट उसको बचाने के लिए लेकर उसको आगे भागता है, तो खुद ही जोलाई जब देखता है तांग देखता है जोलाई का डैमेज हो रहा है, तो खुद ही उसका हाथ छोड़ देता है और फ्लैश के साथ बत्ती में गिर कर ख़त्म हो जाता है। अब एक छोटा सा धमाका होता है और रोबोट और जान भी इधर गिर जाते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है कि जब मास्टर की आंख खुलती है तो वो अपने बत्ती को दोबारा से चालू देखकर हैरान हो जाता है। जब बत्ती में देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर त्यांग मिलता है, जो बुरी तरह से काला हो गया था। फिर मास्टर को याद आता है कि ये बत्ती नई मूर्ति है जो उन्होंने अपनी वाइफ के साथ बनाई थी, इसलिए इस मूर्ति पर फिर से काम करने लगते हैं। उसे सफ़ेद कलर कर देते हैं उसे, जिससे तांग को सफ़ेद रंग काफ़ी पसंद आ जाता है और दोनों जोलाई को ढूंढने बाहर जाते हैं। मगर वो देखते हैं वह पूरी तरह से टूट चुका है, मगर चूंटियाँ उसके पार्ट्स को इकट्ठा कर रही होती हैं। क्योंकि जोलाई ने एक चूंटी की मदद की थी, इसलिए जोलाई को ठीक करने के लिए शीन के पास ले जाता है और शीन जोलाई को फिर से ठीक कर देता है। तांग उसे देखकर खुश होता है। जोलाई नेट से नॉलेज बढ़ाने लगता है। तांग भी अपने नए रंग से खुश था।